ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई भी असर नहीं। तो गालिबाफ का कहना है कि अगर अमेरिका लड़ाई करेगा तो ईरान भी लड़ेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। गालिबाफ ने कहा कि अगर तर्क के साथ आएंगे तो हम भी तर्क से ही उनका जवाब देंगे। तो ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि वो किसी भी धमकी के सामने झुकेगा नहीं। IRGC का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है और किसी भी दुश्मन की गलती पर उसे मौत की चक्रव्यूह में फंसा लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक नाकेबंदी लगाने के आदेश के बाद ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। IRGC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सैन्य जहाजों का हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करना युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन ईरान ने यह भी साफ किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से नागरिक जहाजों का गुजरना बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। यूएस सेंट्रल कमांड आज से ईरान के सारे बंदरगाहों पर समुद्री घेराबंदी लागू करेगा। अरब सागर और ओमान की खाड़ी के पोर्ट इससे प्रभावित होने वाले हैं। सभी देशों के जहाजों पर एक समान नियम लागू होने वाले हैं। हॉर्मुज से गैर ईरानी पोर्ट जाने वाले जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। सभी देशों पर समान नियम लागू होंगे। तो गैर ईरानी पोर्ट वाले जितने भी जहाज हैं उन्हें छूट होगी और हॉर्मुज से गैर ईरानी पोर्ट जाने वाले जहाजों की आवाजाही यूं ही जारी रहेगी। अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के बीचों बीच ताकत, तकनीक और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर इन दिनों वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा रहा है। विशाल फ्लाइट डेक पर तेज रफ्तार जेट ऑपरेशंस, सटीक कोऑर्डिनेशन और हर पल की तैयारियों के साथ USS निमित्ज 24 घंटे मिशन के लिए तैयार है। #सदर्न सीज 2026 एक्सरसाइज के तहत ये युद्धपोत वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सुरक्षा और सहयोग का संदेश दे रहा है। अमेरिकी नौसेना के साथ साथ साझेदार देशों की सेनाएं भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। साफ है, समुद्र में ये ताकत सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। शांति वार्ता के टूटने पर अमेरिका ईरान पर सीमित हमले कर सकता है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका सैन्य हमले और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करेगा। पाकिस्तान में वार्ता नाकाम होने के बाद ये विकल्प सामने आया है। हॉर्मुज पर अमेरिका करेगा नाकेबंदी। बड़ी खबर इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके संकेत जारी कर दिए हैं। तो शांति वार्ता फेल होने के बाद अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर लड़ाई बहुत तेज हो गई है, जिसके बाद अब दुनिया भर की चिंता बढ़ती जा रही है। तो ईरान पर किए जा सकते हैं सीमित हमले। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट और न्यूक्लियर को लेकर डील फेल हो गई, जिसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि हॉर्मुज में ब्लॉकेड तब तक रहेगा जब तक ईरान स्ट्रेट को सभी ट्रैफिक के लिए पूरी तरह खोल नहीं देता। इन धमकियों के बीच कुछ जहाजों को हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पार करते देखा गया। ये जहाज कहां जा रहे हैं और किसको लेकर अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ जहाज हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ब्रिटेन से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा ब्रिटेन। अमेरिका के साथ शामिल नहीं होगा। फ्रांस के साथ अलायंस बना रहा यूके। ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान किया। नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा यूके। और ब्रिटेन का साथ चाहता था अमेरिका। ऐसे में ब्रिटेन का ये डिसीजन, ब्रिटेन का ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। यूके फ्रांस के साथ अपना अलायंस मजबूत कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को बड़ा झटका दे रहा है। तनाव के बीच ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज को आने जाने नहीं देगा, पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ब्रिटेन हॉर्मुज स्ट्रेट में मदद के लिए माइन स्वीपर भेजने वाला है। लेकिन अब ब्रिटेन ने कहा कि वो फ्रांस और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की रक्षा के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यह भी कहा कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पर टोल नहीं लगाया जाना चाहिए।